देखिए हर पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है, तो उधर कोमल दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है और अखिलेश जी इलेक्शन कमीशन ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी ने 10 साल राज तो कर लिया, लेकिन अब आगे आने वाले 5 साल राज कर पाएगी या नहीं, ये बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके के फैक्टर्स इन बीते 10 सालों में देखने को मिले हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद रहा मुश्किल है। आज बिल्कुल देखिए रहा मुश्किल है और एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको बीजेपी इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि वो पूरे तरीके से तैयार हैं, सीएम चेहरा उनके पास है, 70 सीटों पे वो अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन मेरे पीछे तैयारी भी जोर शोर से, कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च होना है 12 बजे जिसका समय रखा गया। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर आएंगे और चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन सॉन्ग होगा उसको 12 बजे यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और 2 बजे सभी को पता है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। कोई भी नई परियोजना उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास नहीं किया जा सकता। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश इससे पहले बीजेपी करती आई है और अब कांग्रेस जो कि इस चुनाव को बहुत सीरियसली और मजबूत कैंडिडेट्स के तौर पर लड़ रही है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पिछले चुनाव से अगर आप इस चुनाव की तुलना करेंगे तो आप अंतर समझ पाएंगे। पहले कांग्रेस जो अपना खाता नहीं खोल पा रही थी, आज मुखर होकर इस पूरे चुनाव को लड़ती हुई नजर आ रही है और यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोमल भी जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर के बाहर से। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हालांकि आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कब होंगे चुनाव। कोमल, बिल्कुल देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें तो इस बार दिल्ली का ये जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है महिमा, क्योंकि देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से पोस्टर्स जारी कर दिए जाते हैं। पोस्टर्स के जरिए जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करने की कोशिश की जाती है। यमुना का चाहे वो मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा हो, दोनों ही पार्टियां लगातार जो है वो मुखर रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो ऐसे में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच जो इंतजार है, वो इंतजार की घड़ियां आज दोपहर 2 बजे समाप्त हो जाएगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 फरवरी तक जो है वो चुनाव संपन्न हो सकता है। साथ ही साथ बात अगर तैयारियों की करें तो आज चूंकि 12 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया जाएगा, तो वही भाजपा की तैयारियों को दिखाएं तो देखिए भाजपा की दफ्तर के बाहर आपको ये वैन नजर आ रहा होगा। ये जो वैन है पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में आपको नजर आएगा। इस वैन के जरिए जो योजनाओं का जो शिलान्यास, जो योजना जो लाई गई है दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वो झुग्गी वासियों को दिया था, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है एक वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो वही लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक महिला सम्मान बीजेपी दफ्तर के बाहर से अब अखिलेश जी की बात चलते हैं, जो कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कुछ नए नियमों का जिक्र होता है, तो क्या कुछ अटकलें लग रही हैं कि इस बार भी कुछ डूज और डोंट्स का जिक्र हो सकता है ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे? देखिए जहां तक चुनाव की तारीखों पर कयास लगाए जा रहे हैं, 2 तारीखें सामने आ रही हैं जो कैलकुलेट की गई हैं। उसमें 8 या 9 फरवरी को सैटरडे और संडे, ये तय है कि सैटरडे या संडे में दिल्ली की वोटिंग होगी 8 या 9 को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि कम से कम 25 दिन का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए। आज एमसीसी लागू हो रही, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो 8 तारीख तक 1 महीने पूरे हो जाएंगे और 15 और 16 तारीख को हो सकती है, क्योंकि 18 को मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं और 20 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में ये 2 तारीखें ऐसी हैं जिस पे कि माना जा रहा है कि सैटरडे संडे 8 या 9 को होगा या फिर 15 और 16 तारीख को होगा, क्योंकि उसके पहले 12 तारीख को रविदास जयंती होने की वजह से गेस्टेड हॉलीडे है। तो ये दोनों तारीखें जो है वो बताई जा रही हैं, इन दोनों तारीखों पे चुनाव होगा। बाकी जो आपने देखा कि मतदाताओं की सूची कल
आ चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सभी स्टेक्स से मीटिंग कर चुका है, या पुलिस की बात हो या प्रशासन की बात हो, सबसे वो तो मीटिंग कर चुनाव आयोग चुका ने है। यानी कि अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और किस तरह की तैयारियां की हैं वो आज दोपहर 2 बजे जनता के बीच रखी जाएंगी। और फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक और इसके साथ ही सागर श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, 25 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है, ऐसे में दिल्ली अब दूर नहीं, क्या ये इस बार आपके लिए पूरा होता नजर आएगा या फिर अभी भी दूर ही देखने को मिलेगा? चुनाव की डेट का वेट तो दिल्ली की आम जनता भी कर रही है, आम जनता भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली की आम जनता ये जानती है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, केजरीवाल अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे। तो शीश महल से शर्मसार अरविंद केजरीवाल को उन लोगों से आंख मिलाने में दिक्कत हो रही है जिनके सामने उन्होंने जाकर के तमाम वादे किए थे। तमाम घपले घोटालों के घटाटोप अंधेरे में, जेल से बेल तक के खेल में, बोतल और बूटी और शराब के तमाम जितने इतने आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आई थी, वो पार्टी करप्शन में इतनी ज्यादा घुस गई है कि अब वो लोगों के सामने जा नहीं पा रहे हैं और जिस ढंग से लोगों से नजरें मिला रहे हैं, अगर आम आदमी कहें तो लोग सोचते हैं कि अगर आम आदमी देश का शीश महल में रहता, अगर उसको एक बार शीश महल दिखा भी देते आप, जहां करोड़ों के टाइल से, लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के आप टॉयलेट पर, टोटो टॉयलेट से आप उठते हैं और 60 लाख का आप टीवी देखते हैं, 20 लाख का आप किचन में जाते हैं और 5 करोड़ के बाहर से होते हुए 50 रुपए की शर्ट पहनकर और 5 रुपए का पेन बनाकर लगा करके बाहर आते हैं, तो ये अब नहीं चलेंगे। ये मुनाफिक और मक्कारी का दौर समाप्त हो रहा है। दिल्ली की आम जनता आपसे मुक्ति चाह रही है। अब दिल्ली के अगर बजट की आप बात करें तो 76,000 करोड़ के बजट में 14,449 करोड़ का घाटा, 69% जीडीपी ऋण अनुपात में वृद्धि और 134% सब्सिडी जब डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है, ये जब आम आदमी जानता है, और आप खुद रेवेन्यू अफसर रहे हुए हैं, आपने कोई रेवेन्यू का मॉडल दिया हो, दिल्ली को रेवेन्यू जनरेट कर पाए इसका कोई तरीका दिया हो? नहीं, आपने सिर्फ रेवड़ी बांटी और वो भी ध्यान भटकाने के लिए बांटी। आप दिल्ली के स्कूलों की बात करें, एक्रेडिटेशन में 38% नीचे चला गया रिजल्ट। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, आप ही कह रहे हैं कि 40% मोहल्ला क्लिनिकों में रेगुलर डॉक्टर नहीं है। तो आप अपने ही कंफ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। आपका तो लगता है बस यही सपना, जहां आप जपना और शीश महल में रहना। ये आम आदमी इस देश का, इस प्रदेश का और दिल्ली का बखूबी समझ गया है। दिल्ली का दिल दहल गया और पंजाब को आपने जो पंचर कर रखा है बगल के स्टेट को, समझ पा रही है और कितना इसको राजनीतिक पार्टियां भुना पाएंगी ये भी देखना होगा। लेकिन संजय मिश्रा जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या कुछ समझ पाए, क्या कुछ आपका विश्लेषण है? क्योंकि इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपनी दिल्ली की सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्य तौर पर फैक्टर्स क्या क्या होंगे? क्या पोस्टर्स के जरिए ही दिल्ली की जनता समझ पाएगी किसको जाकर वोट करना है, या कुछ मुद्दे होंगे जो कहीं ना कहीं एक साइलेंट तरीके से वोटर्स जाएंगे और उसके आधार पर वोट करेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुद्दे होंगे और चुनाव मुद्दे पे ही होते हैं। आप देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आती है और आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे बात कर रही है, या कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पे बात कर रही है। तीनों मुख्य रूप से पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपको पता है कि आज दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इतनी राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, उनकी भी दिल्ली में क्या स्थिति है वो सबको पता है और दिल्ली की जनता को बेहतर पता है। लेकिन जनता क्या करेगी? जनता, ये मेरे हिसाब से, मेरा जो विश्लेषण कहता है कि जनता काम को देखेगी। एक तरफ धनंजय गिरी जी की बात आपने सुना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात की, क्रिटिसिज्म की राजनीति की कि उन्होंने ये किया, वो किया, वो किया। इन्होंने अपनी विजन कुछ दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखा कि हम चुनाव किन मुद्दों पे जाकर लड़ेंगे। आप यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ बताने में सक्षम होती दिल्ली में, तो शायद कुछ सोचा जा सकता था कि एक बेहतर होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है, मेरा भी एक चीज है कि हो सकता है कि 8 से ये 10 पे पहुंच जाए, 8 से 6 पे आ जाए, कांग्रेस कहीं खाता खोल ले या ना खोले, लेकिन ये दिल्ली की जनता निर्णय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप 11-12 वर्षों से आप केंद्र की राजनीति में हैं,
आपकी 18 से 20 राज्यों में सरकार है, आप दिल्ली की जनता को एक विजन क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, आप रखिए फैसला तो कि भाई अरविंद केजरीवाल ने संजय मिश्रा जी फिलहाल दिल्ली की जनता ही करेगी। लौटेंगे आपके पास। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा इस बार भारी है? बीजेपी का है या फिर आम आदमी पार्टी का है या फिर कांग्रेस को भी आप कहीं देख रहे हैं? और दूसरा कि इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये एक त्रिकोणीय लड़ाई है और इसमें संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जो हमारा वोट बैंक इकोसिस्टम है उसको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। बीजेपी की तरफ से काफी प्रयास ये किए गए हैं कि जो वोट का क्रमांक है उनमें इजाफा किया जाए। घटने और बढ़ने का जो ये सिलसिला है, इसमें 11-11 हजार की एंट्रीज को निष्कासित करने की बात करी गई है और कई कई जगह ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक सामाजिक ढांचे पे एक बहुत बड़ी चोट है। अगर आप अपने लास्ट मिनट में अपने इलेक्शन ट्यूटोरियल्स को अगर नहीं समझेंगे तो देश गुमराह होगा। बीजेपी बहुत बड़ा एक फ्लूकिंग इकोसिस्टम क्रिएट करता है, गुमराह करता है, और ये भी एक साफ साफ सीट्स पे उजागर है कि अचानक से कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्रमांक क्यों बदले जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज्योग्राफी है जिसपे सारी पार्टियां अपने अपने दौर पे लड़ती हैं। ये ग्रिड इकोसिस्टम का एक पैमाना है। इसमें अगर आप डेमोग्राफिक्स को ही बदल देंगे, 11,000 12,000 इस तरीके से एंट्रीज को बदल देंगे, ट्वीक कर देंगे। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एसोसिएशन है, उसने भी क्लैरिटी से रिपोर्ट दिया है इस चीज के बारे में, लेकिन मीडिया इसको नहीं चलाएगा। इसको साफ तौर पे उजागर करना है कि बीजेपी के माल प्रैक्टिसेस को, जो कि इस तरीके से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहा जाए तो एक चीटिंग हुई एक तरीके से। आपको अचानक से सूझबूझ क्यों आई 11th आवर में कि 11,000 12,000 एंट्रीज कर रहे हैं? और ये जो सीट्स पटल पे ये जो नामांकन आ रहा है, ये कौन है मनोभाव लोग जो ये दे रहे हैं? कई सारी चीजें हैं सागर श्रीवास्तव जी, कई सारी चीजें हैं और ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं